कभी कभी जो है बच्चे वो आप लोगों से एग्जैक्ट वैल्यू के साथ क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। हाँ बेटा 19/20 भी लिख सकते हैं, इस 95% की जगह 19/20 भी लिख सकते हैं, 19/20 भी लिख सकते हैं, इस 40% की जगह डायरेक्ट 2/5 भी लिख सकते हैं। 5% इनवैलिड है, उनको हटा दिया, 95% की तो वैलिड है, तो ये वैलिड वोट आपके सामने आ चुकी है। ठीक है जी, आइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर इसमें एक स्पेशल टाइप होता है जिसमें वो बोलता है किसी धन किसी वस्तु को बेचने से इतना परसेंट मिलता है। अबे भाई पहले मैं इलेक्शन करा रहा हूं, उसे देख लो। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, टोटल जो है वो कितने उम्मीदवार हैं, आपने कहा 2 उम्मीदवार हैं। 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 20% लोग जो थे उन्होंने अपना मत नहीं दिया है, यानी 20% लोग वोट डालने नहीं गए, तो 80% लोग वोट डालने गए होंगे, तो आपने कहा जी बिल्कुल गए होंगे। 120 वोटों को जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब जो लोग वोट डालने गए थे उसमें से 120 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया है। अवैध घोषित कर दिया गया है यानी कि उन्हें बेकार घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जीतने वाले व्यक्ति ने 200 वोटों से दूसरे को हराया, जीता जो है वो 200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतदाता सूची का तथा कुल मतदाता सूची का 41% वोट जो है वो प्राप्त करता है। यानी कि मेरे भाई जीतने वाला जो व्यक्ति है वो टोटल वोट का, यहां देखना, यहां थोड़ा सा इसने लोचक कर रखा है कि कुल मतदाता सूची का 41% वोट जो है वो प्राप्त करता है। हारने वाले व्यक्ति ने कुल डाले गए मतों का कितने परसेंट वोट प्राप्त किया होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 126 में 7/8 क्यों लिया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 129 में 95 7/8 क्यों लिया है भाई साहब। 7/8 मत लो, आप फ्रैक्शन में ले लो भाई साहब, 95% मत लो ना, 19/20 ले दो, 19/25 ले दो। 95% का मतलब होता है, 95% का मतलब होता है 19। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन ऐसा कराया है। मैंने आपसे ये कहा है कि भाई साहब कुल मतदाता सूची का जहां भी क्वेश्चन आ जाता है कि जीतने वाले व्यक्ति को कुल मतदाता सूची के इतने परसेंट वोट मिलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा 100 मान के करना। अगर मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कहता हूं, 2 तरीके इसके बताऊंगा, एक होगा इसका कॉन्सेप्ट वाला तरीका और एक होगा इसका रटने वाला तरीका। पहले समझ लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि ये टोटल मतदाता सूची है जिसमें 100 ए वोट है। अब आपके दिमाग में इसको लिखते ही एक चीज आ गई होगी, अभी तक जी आपने जो है एक भी बार ए नहीं माना था, यहां ए क्यों मान लिया है। मेरे भाई अभी तक जो क्वेश्चन आए थे वो सारे परसेंटेज में आए थे, यहां एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, 120 वोट खराब हो गए। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू ना देके वो मुझसे कहता कि 5% वोट अवैध हो गई या खराब हो गई, तो मुझे इस ए को मानने की आवश्यकता नहीं थी। इस ए को मानने का एकमात्र कारण है कि यहां अवैध वोटों की संख्या दी गई है, परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी गई है। पहला पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया, आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, पहला आपने क्लियर कर दिया। ये मेरे प्यारे दोस्त टोटल वोट है। गुड्डा एक भी कमेंट मत करना, मैं गारंटी लूंगा कि ये आपके दिमाग में सेट बैठ जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़ के चलिए। 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, अगर इसमें से 20% लोग अपना मत डालने नहीं गए तो क्या 80% लोग अपना मत डालने गए, यानी ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए, ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए, ये वो लोग हैं जो प्यारे दोस्त मतदान करने गए। चलेगा क्या, अब आगे देखिएगा। इसमें से 120 वोटों को अवैध घोषित कर दिया, यानी ये जो वोट थी इसमें से 120 वोट खराब हो गई, उनमें से 120 वोट घटा दो, जो वोट खराब हो चुकी हैं उन्हें घटा दो। तो क्या ये जो वोट है ये वैलिड वोट आ जाएंगी, ये जो वोट है ये ठीक वोट आ जाएंगी। अगर 120 वोट खराब हो चुकी है और मैं कहूं 120 को हटा दो, तो हटाने के बाद जो वोट बचेंगी क्या वो सही वोट बचेंगी, यानी ये क्या है, वैलिड वोट है। अब इन वैलिड वोट पर ही मेरे भाई हार जीत का फैसला होगा, ये जीतने वाला कैंडिडेट होगा, विनर होगा, और ये लूजर होगा। ठीक है, उसने कहा है कि जीतने वाले को टोटल सूची का, कुल मतदाता सूची कितनी थी, 100 थी, इसका 41% मिलता है। देखो ना, कुल मतदाता सूची का 41% वोट मिलता है। अगर इसका 41% वोट मिल जाएगा तो क्या इसे 41 ए वोट मिल जाएंगे, हाँ या ना, तो आपने कहा जी बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कि अगर इन वैलिड वोट में से 41 ए वोट इसे मिल चुके हैं तो हारने वाले को कितने मिली होंगी, क्या इसमें से इसे घटा दोगे, जब इसमें से इसे घटाओगे तो ये आएगा 39 ए माइनस 120। ये प्यारे दोस्त कैसे आया है मैं बताता हूं। मान लीजिए 80 वोट जो है वो वैलिड है, मैं कहूं जीतने वाले को 60 मिल चुकी हैं, तो हारने वाले को कितने मिली होंगी, तो आप कहेंगे जब 80 में से 60 इसे मिल चुकी हैं तो 20 इसे मिली होंगी। मैंने कहा कैसे निकाला, तो आपने कहा इसमें से इसे घटा दो, इसकी वोट आ जाएंगी। बस वही मैंने किया है प्यारे दोस्त, कि इसमें से जब आप इसको घटाओगे, 80 में से इसको घटाओगे तो 39 आएगा, और ये माइनस का 120 ऐसे ही लिख देंगे। यानी कि ये जीतने वाली वोट है मेरे प्यारे भाई, ये मेरे दोस्त हारने वाली वोट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जीता कितनी वोटों से है, तो आप इसमें से इसे घटा दोगे तो क्या जीतने वाली वोट आपके सामने आ जाएंगी, और जीतने वाली वोट उसने कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है। कितनी दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त, 200 दी गई है। क्या इतनी बात समझ में आई। अब मेरे भाई 41 में से 39 जाएगा तो 2 ये बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या इतनी वोटों से चुनाव जीत चुका है, उसने जिताया है 200 वोटों से, प्लस 120 है, इधर आके माइनस 120 हो जाएगा, यानी यहां कितना बचेगा, 80 बचेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 40 आ जाएगी। आ चुकी है क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने कहा है बच्चा, हारने वाले व्यक्ति को कुल डाले गए मतों का कितना परसेंट वोट मिला। पहले क्वेश्चन को कराने दोगे या नहीं, आप कमेंट बहुत करते हो, मैं सच बता रहा हूं कि आप बहुत मुश्किल बना लोगे चीजों को, बहुत मुश्किल बना लोगे। जिस क्वेश्चन को आप पूछ रहे हैं अभिषेक कुमार कि इस क्वेश्चन में बिना वेरिएबल के नहीं कर सकते क्या, तो मेरे भाई पहले मैंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन की लाइन सुनी थी क्या आपने, इस क्वेश्चन की लाइन आपने सुनी थी क्या, तो पहले उस लाइन को तो सुन लेते मेरे भाई। देखिए भाई, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे भाई, ए की वैल्यू जो है वो 40 आ चुकी है। अब ए की वैल्यू 40 आ चुकी है तो मतदान करने कितने लोग गए हैं, 80 की गुणा 40 में करेंगे तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे, जो मतदान करने गए हैं 32। वो कह रहा है हारने वाले को कितना परसेंट वोट मिला, तो मेरे भाई ए की वैल्यू 40 है, यहाँ रख दीजिए, 39 की गुणा 40 में करिए, 9 चौक 36 को 6, हासिल लगे 3, 4 तिया 12 और 3 15, 1560 में से 120 घटा दो, यानी हारने वाले को जो मिले हैं वो 1440 वोट मिले हैं। वो कह रहा है 1440 जो है जो मतदान करने गए उसका कितने प्रतिशत है, इसका कितने प्रतिशत है, बस ये आपको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटनी है, 16 से काटेंगे 90 बार कटेगा, 16 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 45 बार कटेगा। कितने परसेंट से जीत, कितने परसेंट वोट मिले हैं हारने वाले को, 45% वोट मिले हैं। कितने परसेंट वोट मिले हैं, 45% वोट मिले हैं। अब आपके दिमाग में ना तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे, मुझे पता है आपके दिमाग में इस क्वेश्चन ने जन्म लिया होगा जी, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इतना बड़ा करेंगे। भाई ये तो देख लो समझाने के लिए किया गया है, समझाने के लिए बॉक्स बनाए गए हैं। ठीक है, सुनो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से, इसलिए कोर्स लेट होता है, पहला जवाब तो आपको ये मिल जाता है क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है,
सुनिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। प्यारे दोस्त, अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल नहीं माना था, अभी तक हम 100 मान के क्वेश्चंस को करते थे। इस क्वेश्चन में वेरिएबल मानने की जरूरत क्यों पड़ी? इस क्वेश्चन में वेरिएबल मानने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अवैध वोटों की संख्या दी हुई थी, यहाँ परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। क्योंकि यहाँ अवैध वोट की संख्या 120 दी गई है, इसलिए मुझे वेरिएबल मानना पड़ेगा। मैंने टोटल वोट मान ली 100 ए, ठीक है। इसमें से 20% लोग वोट डालने नहीं गए, तो मैंने जब इसमें से 20 से घटाया तो 80 ए लोग जो है वो वोट डालने चले गए। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? यानी ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए। अब इनमें से 120 वोट खराब हो गई। जो 120 वोट खराब हो गई उनको रटने वाला मेथड समझ लीजिए बेटा। रटने वाला मेथड क्या है इसका? बहुत प्यार से आप लोगों को समझना है। जब भी रटने वाला मेथड आएगा उसे कैसे करेंगे? आप वेरिएबल मत मानिए, आप कहिए कि टोटल लोग कितने हैं, तो आपने कहा जी टोटल लोग 100 है। मैंने कहा जी ठीक है। 20% लोग मतदान करने नहीं गए, तो मैंने मान लिया 80 लोग मतदान करने गए, पहुंच गए 80 लोग। ये जो 120 वोट अवैध थी, इन्हें आप साइड में रख दीजिए, इनके बारे में अभी किसी से चर्चा मत कीजिए। ये 120 वोट जो अवैध है, इन्हें साइड में रख दीजिए। मैंने मान लिया सारी की सारी जो है वो वैलिड वोट है। ये वैलिड वोट मैंने थोड़ी देर के लिए मान ली है, ठीक है। अगर जीतने वाला कैंडिडेट है, एक हारने वाला कैंडिडेट है मेरे भाई, जीतने वाले कैंडिडेट को टोटल वोट का 41% मिला, तो 100 का 41%, 41 वोट मिल गई। अब मुझे बताइए हारने वाले को कितनी मिलेंगी? 80 में से 41 गया तो हारने वाले को इतनी वोट मिल गई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई। मुझे ये बताइए ये जो है ये कितने वोटों से चुनाव जीत गया? आपने कहा 2 वोटों से। उसने कहा है 200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। जो चुनाव जीतने वाली वोट है उनमें से इस 120 अवैध वोट को घटा दीजिए। क्या 80 आ जाएगा? यानी 2 की वैल्यू 80 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 40 आ चुकी है तो 80 की वैल्यू, क्या ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए हैं? आपने कहा जी बिल्कुल ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए हैं। अब प्यारे दोस्त, आप लोगों को निकालनी है हारने वाले को कितनी परसेंट वोट मिली। अगर 1 बराबर 40 तो 39 बराबर किसके हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9 चौक 36 को 6 हासिल 3 4 12 1560। बस इसमें से उन अवैध वोटों को घटा दीजिए, यानी हारने वाले को 1440 मत मिले होंगे। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो वोट है ना, ये इसका कितने प्रतिशत है? 1440 वोट जो है ये 3200 का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 16 से काटेंगे 90 बार, 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 45 बार, और यही मेरे पास 2 तरीके थे इसके। एक्चुअल में ये जो तरीका आया है ये पिछले वाले से ही आया है, जो मैंने आपसे कहा है कि रटने वाली चीज। आप पूछोगे 120 को घटाया। देखिए दोस्तों, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला है, यानी y% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मत नहीं डाला है, ठीक है। डाले गए मतों में से 10% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। डाले गए मतों में से 20% जो है 10% जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से इतने परसेंट मत मिले थे उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया, यानी 2484 वोटों से वो चुनाव जीत चुका है। यदि इस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16000 थी, अगर टोटल लोग 16000 दिए हुए हैं तो वाई का मान ज्ञात करें। यानी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कितने परसेंट लोगों ने मत नहीं डाला, कितने परसेंट लोगों ने मत नहीं डाला है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़िएगा, क्वेश्चन वास्तव में क्या कहना चाहता है। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले y% लोग जो है वो वोट डालने नहीं गए। मुझे नहीं पता कितने परसेंट लोग वोट डालने नहीं गए। जो डालने गए उसमें से 10% वोटों को खराब घोषित कर दिया गया। जो जीतने वाला कैंडिडेट था मेरे भाई उसे इतने परसेंट वोट मिले। हारने वाले को कितने मिले होंगे वो बता दोगे? कितने परसेंट से वो जीता वो बता दोगे? उसको जिताया कितने वोटों से है? 2484 वोटों से जिताया है। अगर टोटल वोट 16000 थी तो वो y की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। जितने में पहला स्टेप ना लिख दूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक भी कमेंट मत करना। अगर पहला स्टेप आप लोगों ने समझ लिया तो पहले स्टेप के बाद फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा भी नहीं, ठीक है। बस पहला स्टेप मुझे सही लिखने देना। आप मुझे ये बताइए कि टोटल लोग कितने हैं? आपने कहा जी टोटल लोग जो थे वो 16000 थे। बच्चे 2 मेथड बताऊंगा, पहला मेथड आपके सामने है। टोटल 16000 लोग थे, इनमें से y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला तो कितने लोगों ने मत डाला? तो आप कहोगे 100 माइनस y% लोगों ने अपना मत डाला। भाई आप ऐसे ही तो करते थे। मैंने कहा 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो आप कहते थे 80% लोगों ने अपना मत डाला होगा, यानी 100 में से उनको घटा देते थे जिन्होंने मत नहीं डाला है। ठीक वही काम मैंने अब किया है कि अगर y% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है तो 100 माइनस y% लोगों ने अपना मत डाला होगा, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया है। कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन ने आगे कहा है कि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 10% अवैध घोषित कर दिए गए तो क्या 90% जो है वो वैध है? आपने कहा जी 90% वोट जो है वो बिल्कुल वैध है, वैलिड वोट है, यानी ये आपके सामने वैलिड वोट आ चुके हैं। अब वो कह रहा है जीतने वाले को 59.375 वोट मिले। जीतने वाले के वोट है 59.375, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? टोटल वोट होती है 100%। अगर 100% में से जीतने वाली वोटों को घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 5 गया, यानी हारने वाले को इतनी वोट मिली होंगी। भाई ये जीतने वाले की वोट है, ये जीतना विनर है, हारने वाले की वोट ये होंगी। अगर मैं पूछूं कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप कहोगे जीती हुई वोटों में से हारी हुई वोटों को घटा दो, तो 5 में से 5 गया 0 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 13 में से 6 गया 7 बचा मेरे भाई, यहाँ 8 हो जाएगा, मतलब 18.75% वोटों से वो चुनाव जीत गया। अब 18.75% की फ्रैक्शन कितनी होती है? क्या 0.75 को मैं ये लिख सकता हूँ? क्या इतने परसेंट से वो चुनाव जीत चुका है? यानी 18 चौक 72 और 3 75/4% वोटों से वो चुनाव जीत चुका है। 75/4%, परसेंट हटाओगे नीचे, क्या इतनी वोटों से वो चुनाव जीत चुका है? और उसने जिताया कितने वोटों से है? उसने जिताया है 2484 वोटों से चुनाव जिताया है। कैलकुलेशन 1-2 क्वेश्चन में दे दिया तो भाई साहब हम लोग ना खेल जाएंगे। यहाँ तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन अगर पेपर में एकदम से यहाँ आसान सी चीज करके और पेपर में एकदम से मुश्किल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया तो हम छोड़ना ही बेहतर समझेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी कर लो ना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है तो इस दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के कर लो ना मेरे भाई। पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ बार-बार। कुछ भी चीज अलग नहीं कराऊंगा, कुछ भी चीज ऐसी नहीं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाए। मैंने कहा था पहला स्टेप समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं, इसी स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। पर पहला स्टेप आया कहां से वो तो समझ लो। मेरी बात समझाइए थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इससे पहले मैं आपसे ये कह रहा हूं लोग वोट डालने नहीं गए, तो आपने कहा जी 80% गए होंगे, फिर मैंने कहा जी हाँ 80% गए। मैंने कहा 30% लोग वोट डालने नहीं गए, तो आपने कहा 100 में से 30 गए, यानी 70% गए होंगे। यानी 100 में से अगर उस परसेंट को आप लोग घटा देंगे जो वोट डालने नहीं गई है तो वो परसेंट आ जाएगी जो वोट डालने गई है।
अगर मैं आपसे कहूं y% लोग वोट डालने नहीं गए तो आप कहेंगे 100 माइनस y% लोग वोट डालने गए होंगे जी। फिर बस वही मैंने किया है। टोटल वोट कितनी थी? 16,000 थी। उसमें से y% लोगों ने मतदान नहीं किया है। y% लोगों ने मतदान नहीं किया है तो 100 माइनस y% लोग, परसेंट हटाएंगे नीचे लिखेंगे, तो इतने लोगों ने मतदान किया है। जिन लोगों ने मतदान किया है उसमें से 10% वोट अवैध हो गई तो 90% वोट जो है वो वैध है। अब जीतने वाले को 59.375% वोट मिले हैं। ये जीतने वाले की वोट है। अगर ये जीतने वाले की वोट है, 100 में से इन्हें घटा दूं तो क्या ये हारने वाले की वोट आ जाएंगे? आपके पास जीतने वाले की भी वोट है, हारने वाले की भी वोट है। जीतने वाले की वोट में से हारने वाले की वोट को घटा दोगे तो क्या जीता हुआ वोट आ जाएंगे? अगर 18.75% की फ्रैक्शन बनाऊंगा, 0.75 को लिख सकता हूं 3/4। 18 चौक 72 और 3 75/4% वोटों से जीता है बच्चे। अगर 75/4% परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, इतनी वोटों से चुनाव जीता गया। उसने कहा 2484 वोटों से चुनाव जीता गया। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है। आपने यहां से कहा 25 या 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16 से 16 कट जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 100 माइनस वाई। 9 तिया 27 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 बचेंगे, 9 सत्ते 63, 9 चिक्का 54, 9 तिया 27, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, यानी उधर क्या बच जाएगा? 92। 92 इधर आएगा, 100 में से 92 आप लोग घटा देंगे और वाई उधर पहुंचेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 8% इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। यानी 8% लोग ऐसे थे जो मतदान करने नहीं गए थे। 8% लोग ऐसे थे जो मतदान करने नहीं गए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है। 59.375 को क्यों घटा रहे हैं बेटा? मैंने आपसे कह दिया वैलिड वोट। ठीक है। देखिए, इसी का एक छोटा रूप होता है, उस छोटे रूप को भी समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। y% लोगों ने मतदान नहीं किया है। y% का मतलब टोटल ए लोग थे, उसमें से कुछ लोगों ने वोट नहीं किया है, तो मैंने मान लिया उसमें से बी लोगों ने वोट किया है। ठीक है। टोटल लोग ए थे, उसमें से कुछ लोगों ने वोट नहीं किया है, मैंने मान लिया उसमें से बी लोगों ने वोट किया है। 10% मत अवैध घोषित हो गए। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती थी, यानी 10 में से एक वोट अवैध हो गया है तो 9 वोट जो रहेंगे वो वैलिड रहेंगे। जीतने वाले को 59.375 मिले हैं तो हारने वाले को इतने मिले होंगे। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 3/16, यानी कि 3/16 होती है। इसकी जो फ्रैक्शन होती है 3/16 होती है, यानी कि 16 में से 3 वोटों से वो चुनाव जीता होगा। बस वही लिख देना है, 16 में से 3 वोटों से वो चुनाव जीता होगा। शुरुआत में टोटल वोट कितनी थी? 24,000। और वो जीती कितनी वोट? 16,000 थी शुरुआत में टोटल वोट, और वो जीता कितनी वोटों से है? 2484 वोटों से। 2484 वोटों से। बस यहाँ से निकाल लीजिए, 1000 आ जाएगा। इससे काट दीजिए, ये वैल्यू 100 आ चुकी है। काटिए इससे, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 9 नाम 81 आ जाएगा, 9 दूनी 18, इसकी वैल्यू 92 आ चुकी है। अगर 100 में से केवल 92 लोगों ने वोट डाली है तो 8% ने नहीं डाली हो। वाई की वैल्यू 8% डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस पे जाने से पहले यही काम तो आपने यहाँ किया है। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया, जबकि शेष में से 50% मतदाताओं ने उम्मीदवार क्यों के लिए मतदान किया। शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत न देने वालों के बीच का अंतर 1000 था तो उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कितने लोग हैं? तो आपने कहा जी 2 लोग हैं, एक पी है एक क्यों है मेरे भाई। ठीक है। एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया। मैंने टोटल वोट 100 मान ली, अपने मन में टोटल वोट 100 मान ली मेरे भाई। अगर मेरे प्यारे दोस्त 35% ने पी के लिए मतदान किया है तो 100 का 35% क्या 35 हो जाएगा, यानी कि 100 में से 35 वोट जो है वो पी के हिस्से में चली गई। बहुत बढ़िया। जबकि शेष में से, शेष कितनी बची? 100 में से 35 चली गई तो बची कितनी? 65। उसने कहा है 65 में से 50% मतदाताओं ने उम्मीदवार क्यों के लिए मतदान किया। अब आप मुझे ये बताइए, 65 वोट थी, 50% मतलब इसका आधा। 65 का आधा कितना होता है? 32.5। 65 का आधा कितना होता है? 32.5 होता है। यानी 32.5 लोगों ने जो है वो क्यों के लिए मतदान किया। समझ में आई? भाई टोटल वोट कितनी थी? 100 थी, उसमें से 35% पी को मिल गई, बची कितनी? 65। जितनी शेष बची है उसका आधा जो है वो मेरे भाई क्यों को मिल गया। शेष बची थी 65, 65 का आधा जो है वो क्यों को मिल गया, यानी 32.5 वोट क्यों को मिल गई। शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अगर 32.5 क्यों को मिल गई है, टोटल 65 थी तो 32.5 ऐसे हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया होगा। मतदान नहीं किया होगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया होगा। आगे बढ़िएगा। यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले 35 है और मत ना देने वालों के बीच का अंतर 1000 है, तो इनके और इनके बीच में अंतर कितना है? तो आप कहेंगे जी इनके और इनके बीच में अंतर 2.5 का है। उसने कहा है 1000 का अंतर है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000/2.5 हो जाएगी। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, यानी एक पार्ट की वैल्यू 400 हो जाएगी। तो उसने कहा है उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, यानी वो 100 व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। कोई समस्या? पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि मेरे भाई 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है। अगर 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो आपके दिमाग में आएगा जी 90% लोगों ने मतदान किया होगा। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। 90% में से 45% ने ए को वोट दिया है, 90 का 45% निकालना पड़ेगा। 35% ने बी को दिया है, 90 का 35% निकालना पड़ेगा। 20% ने सी को वोट दिया है, 90 का फिर 20% निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा पेचीदा। आप ये मान लीजिए भैया, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। जिन लोगों ने मतदान नहीं किया उन्हें थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं। अब आप कहेंगे जी हमें कैसे पता चलेगा इन्हें भूलना है, वो लास्ट में आके मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा। मैंने मान लिया कि एक जगह 100 टोटल वैलिड वोट्स थी, टोटल वैलिड वोट्स थी 100। ठीक है। मतदान करने वालों में से मैंने मान लिया जो मतदान करने वाले थे वो 100 लोग थे। ठीक है। उसमें से 45% ने ए को वोट दिया, तो 45 वोट ए को मिल गई मेरे भाई। मिल गई क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल मिल गई। 35% ने बी को वोट दिया, 100 का 35%, 35 वोट इसको मिल गई मेरे भाई। 45 इसको मिल चुकी है, 35 इसको, 80 होगी तो बची हुई 20 जो है वो इसको मिल गई। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो ए को वोट पड़े हैं उसमें से 30% और जो बी को वोट पड़े हैं उसमें से 20% को अवैध मान लिया। अगर 30% अवैध वोट है तो 70% वैध होंगी, वैलिड वोट होंगी। अगर इसकी 20% अवैध वोट है तो 80% इसकी वैलिड वोट होंगी। बहुत बढ़िया। जबकि सी को डाले गए सभी मतों को वैध माना गया है, इसकी सारी की सारी वोट ठीक है, यानी इसकी ठीक वोट आ जाएंगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त इसकी ठीक वोट निकालनी है तो 7 पंजे 35 को 5 हासिल, 3 7 चौक 28 और 3 31, क्या जब आप 45 का 70% निकालोगे तो क्या ये इसकी वैलिड वोट निकल के आ जाएंगी? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएंगी। ठीक है।
जब आप 35 का 80% निकालेंगे 8 पंजे 40 को 0 8 24 28 जो है इसकी वैलिड वोट आ जाएंगे। आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएंगे और इसकी सारी की सारी जो है वो वैलिड वोट है। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए हों, ए को बी से कितने अधिक वैध मत प्राप्त हुए हैं, 3.5 वैध मत प्राप्त हुए हैं और क्वेश्चन ने कहा कितना है 882 वैध मत प्राप्त होते हैं, 882 वैध मत प्राप्त होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए, यानी जिक्र जो है वो वैध मतों का ही चल रहा है, तो इसलिए मैंने वैध मत 100 मान लिए थे। अगर वो टोटल वैध मत पूछता तो 100 की वैल्यू निकाल देते, लेकिन अगर वो मतदाता सूची के वोट पूछता तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता, फिर ये जो वैल्यू निकल के आती 90% की आती है। छोड़िए उतना नहीं जाते, या 1% की वैल्यू इतनी आ गई, एक की वैल्यू उसने सी को वैध मतों की संख्या पूछी, क्या सी के वैध मत जो है वो 20 है, क्या वो 20 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, क्या वो 20 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है मेरे भाई। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 से काटोगे 40 बार आएगा, 5 से काटोगे 7 बार आएगा, 7 एकम 7 होगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 6 42, 6 चौक 24 को 4 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2 10 को 0 हासिल लगा 1। क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा, यानी सी को जो वैध मत ने वैलिड वोट की जानकारी हमसे मांगी है, मैंने टोटल वैलिड वोट 100 मान ली मेरे भाई कि 10% लोग वोट डालने नहीं गए, तो क्या 100 लोग वोट डालने गए, मैंने बस मान लिया कि 10% काटने के बाद टोटल 100 लोग वोट डालने गए हैं। ठीक है, इसमें से 45% ए को मिले, बहुत बढ़िया, 100 का 45% 45 हो गया। इसमें से एक गांव के चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच 80% वोट पड़े, उम्मीदवार कितने हैं 3, टोटल वोट कितने पड़े हैं 80% वोट पड़े हैं, जिनमें से 3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जो 80% वोट पड़े उनमें से 3% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, यानी 97% वोट बिल्कुल ठीक है, जो लोग वोट डालने गए हैं उनमें से 97% वोट बिल्कुल ठीक है। विजयी उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो वैध वोटों का 55% थे। इस बार जो है जीतने वाले कैंडिडेट की वोट दी गई है, ये नहीं कहा इतने वोटों से जीता है, उसने कहा जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे इतने वोट मिले जो वैलिड वोट का 55% थे। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ, जो टोटल वैलिड वोट है उसका 10% जो है वो तीसरे वाले को मिला है, तो आपको तीसरे वाले के वोटों की संख्या निकालनी है, तीसरे वाले के वोटों की संख्या निकालनी। अगर मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा सोचोगे तो एक लाइन का क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन को उलझाने लगे तो क्वेश्चन उलझ जाएगा बहुत। ध्यान से सुनिए, टोटल एक वोटर लिस्ट थी, उसमें से 80% लोग जो है वो वोट डालने गए, यानी 20% लोग वोट डालने नहीं गए। जो लोग वोट डालने गए उसमें से 3% वोट जो है वो खराब हो गए, यानी 97% वोट जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो ठीक वोट है उसका 55% जो है वो जीतने वाले को मिला, यानी कि वैलिड वोट का जो वैलिड वोट है बच्चे, जो ठीक वोट है वैलिड वोट है उसका 55% जो है, उसका 55% जो है वो किसको मिला, जीतने वाले को। और 55% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 42,680 दी हुई है, यानी वैलिड वोट के 55% की वैल्यू 42,680 दी हुई है। इतनी बात समझ में। उसने कहा उसकी वोट बताइए जिसे वैलिड वोट का 10% मिला है, वैध मतों का 10% है। वैलिड वोट के 55% की वैल्यू ये है, तो वैलिड वोट के 1% की वैल्यू क्या होगी, वैलिड वोट के 1% की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। और उसने वैलिड वोट के 10% की वैल्यू पूछी है, क्या ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। भाई इतना बड़ा करना ही नहीं है, पूजा सिंह गुड़िया नहीं करना इतना बड़ा, मेरी बात समझ के चलिए। आपसे ये कहा गया है कि जीतने वाले को वैलिड वोट का, वैलिड मतलब वैध मतों का 55% वोट मिलता है। आपको पता चल गया वैलिड वोट का 55% जो है वो इतने के बराबर है। वो कह रहा है उस कैंडिडेट की वोट बताइए जिसे वैलिड वोट का 10% मिलता है। अगर वैलिड वोट का 55% इतने के बराबर है तो 1% क्या इतने के बराबर होगा, या वैलिड वोट का 10%, वो आपसे पूछना चाह रहा है। डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 11 या 33 होता है, 9 बचेगा 11 88 होगा, 11 88 0 11 5 55, 5 7 35 होगा, 3 बचेंगे 5 7 35 होगा, 5 6 30, 776 की गुणा 10 में करेंगे तो 7760 हो जाएगा। ठीक है, पी आर और एस के बीच एक चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं, पी आर एस, कमेंट मत करना, दिमाग में डालने का काम मेरा होगा। पी आर एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य है। इस बात का मतलब क्या है, डाले गए मतों में से, यानी अगर 10 वोट डाले गए हैं बेटा, इसका मतलब है कि अगर 10 वोट डाले गए हैं तो उसमें से अमान्य वोट कितने हैं, अवैध वोट कितने हैं, 1 वोट अवैध है। इसका मतलब ये पी आर एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य है, यानी अगर डाले गए मत 10 हैं तो उसमें से 1 वोट जो है वो अमान्य है, यानी खराब है। ठीक है, आगे बढ़िए। आर और एस के पक्ष में डाले गए, ये जो 2 कैंडिडेट हैं इनके पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं। कुल डाले गए मत कितने हैं, 10 है, इसके आधे वोट कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यानी इन दोनों को मिलने वाले वोट कितने हैं, तो आप कहेंगे इन दोनों को मिलने वाले वोट डाले गए मतों के आधे हैं, यानी 5 वोट इनको मिल रहे हैं। ठीक है, उन्हें बराबर बराबर मत मिलते हैं, 5 में से 2.5 इसको मिल गया, 2.5 इसको मिल गया, बराबर बराबर मत मिलते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। मशीन में खराबी की वजह से एस के आधे, एस के वोट हैं 2.5, इसके आधे कितने हो जाएंगे 1.25, ये भी किसको मिलते हैं, आर को मिलते हैं। और अमान्य मत के भी आधे, अमान्य मत है 1, इसके आधे ये भी आर को मिलते हैं, यानी आर को मिलने वाले वोट कितने हो जाएंगे, आर को मिलने वाले वोट हो जाएंगे 4.25। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत कितना है। भैया जी 4.25 वोट आर को मिले हैं, कितने में से, टोटल 10 डाले गए मतों में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा, यानी आर का प्रतिशत आ जाएगा 42.5। आर का प्रतिशत कितना आ जाएगा, आर को मिलने वाले वोट जो होंगे वो 42% हो जाएगा।